हे एवरीवन, माई सेल्फ नीतीश कुमार अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT BHU। जैसा कि बहुत सारे बंदों का कमेंट आया था कि भैया ड्रॉप ईयर पे वीडियो लाओ, ड्रॉप ईयर पे वीडियो लाओ, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आज वो वीडियो आ गया। तो थोड़ा लेट है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो यार ये वीडियो लास्ट तक देखना, तो हमें क्लियरिटी हो जाएगा कि ड्रॉप ईयर में क्या कमी रहने की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं ड्रॉप ईयर में भी। ऐसा नहीं कि आप ड्रॉप ले लिए तो निकाल ही लेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे बंदे हैं जो गलती करते हैं, जो पहले किए होते फिर से वो दोहरा रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता है, वो इस बार अलग वे में दोहरा रहे होते हैं, समझे। तो यही बात मैं लेके आया हूं इस वीडियो में कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज फॉलो करनी है। ये वीडियो में पूरी एंड तक देखिए, आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगा कि तुम भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, जितना जेई एस्पिरेंट है वो सबको पता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो बंदे फॉलो नहीं कर पाते हैं। पहला मैं पॉइंट बोलूंगा, पहला यही है कि कंसिस्टेंसी। अगर आप में कंसिस्टेंसी है तो आप IIT क्रैक करिएगा, नहीं तो फिर वही गलती होगी जो पिछले साल हुआ था। अगर तुम पहली बार ड्रॉप ईयर में ही तैयारी करने आए हो तो समझ लो कि कंसिस्टेंट रहना है तुम्हें। अगर तुम IIT जाना चाहते हो, NIT जाना चाहते हो, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज अगर लेना चाहते हो, तो खुद से लॉयल रहना पड़ेगा तुम्हें, मक्कारी नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब कि अरे कल पढ़ेंगे आज मन नहीं है, ये नहीं। ये करोगे तो देखो यार, ये एक्सेप्शनल बंदे होते हैं। कोई का दोस्त अगर बोल रहा होगा कि मैं तो ऐसे ही निकाला, तो एक्सेप्शनल है। क्या नहीं, किसी का माइंड थोड़ा डेवलप होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो एक बार में निकाला है, कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। तुम पहले बार में तुम जाओगे ना तो तुम्हें हवा नहीं लगता है कोचिंग का, ये सवाल वाल जहां भी IIT लेवल का। अगर कोई बंदा तुम्हारे सामने वो धड़ धड़ को सवाल सोल्व कर रहा है ना, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं वो पहले पढ़ रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझा। तो वैसे बंदे होते हैं कि पिछले बार मान लिया जाए सपोर्टेड उसका 95% आइल मेंस में रह गया, इस बार इसलिए ड्रॉप लिया है कि उसको 97 98 लाना है। तो 97 98 पे भी आपको नहीं मिल सकता ड्रीम कॉलेज, इसीलिए आपको कर्री मेहनत करनी है पूरी तगड़ी वाली, समझे। तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट रहना है, कुछ भी हो जाए। दूसरा स्टडी प्लान। स्टडी प्लान क्या है यार, इसी का पार्ट है कि स्टडी प्लान आपको बनाते रहना, कि जैसे कि सुबह उठे तो कम से कम पता होना चाहिए हमें कि आज क्या पढ़ना है, आज हमें होमवर्क मिला है वो करना है। अगर होमवर्क कम है तो हमें कुछ पढ़ना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ सब बंदों को कि एटलीस्ट अगर तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो तो कम से कम जो टीचर होमवर्क दे रहे हैं, जो भी DPP मॉड्यूल या जो भी तुम बुक लगाते हो, समझे, तो एक भी बुक, मैं यही बोलूंगा, बहुत सारे बंदे इधर उधर मुंह मारने के चक्कर में रह जाते हैं इधर उधर बुक का। तो मैं बोलता हूं कि एक कोचिंग का कोई फॉलो करो, कोचिंग या मॉड्यूल जो भी हो, तुम कोई बंदे ऑनलाइन कर रहे होंगे, कोई कोचिंग लिए होंगे, तो जहां से आप कर रहे हैं बस एक फॉलो किया करिए, एक टीचर को फॉलो करा कीजिए, एक बुक फॉलो करो, एक मॉड्यूल फॉलो करो, एक नोट फॉलो करो। वो क्या होता है ना कि बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं ना, तो अपने ये भी ले ले ये भी ले ले, लालच में पड़ के कोई नहीं ले पाते, किसी से नहीं सीख पाते। कहीं ना कहीं तुम भी सुना होगा कि खत्म करो तो एक ही बुक करो, लेकिन अच्छे से करो, उसका हर एक कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होना चाहिए, समझा। तो स्टडी प्लान सुबह से तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या हमें स्टडी करना है। एक लिख लो कहीं पे भी में कि आज हमें ये करना है, ये एक्स्ट्रा करना है। केमिस्ट्री में हमें आज सपोर्टेड P ब्लॉक NCERT से पढ़ना तो पढ़ना, बात खत्म। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। और दूसरा बोलना चाहूंगा एक और कि सिलेबस से बाहर कदम नहीं मारना है, समझा। बहुत बंदे क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा पढ़ रहे होते जो IIT की सिलेबस में भी नहीं है, समझा। तो इसके वजह से तुम कहीं ना कहीं लैग करोगे, कहीं ना कहीं जाओगे। तो ये गलती नहीं करना है तुम्हें। सिलेबस में रहते हुए तुम्हें हाथ पैर मारना जितना मारना है, अरे तुम जितना सिलेबस है उतना तो अच्छे से कर ले। बंदे क्या करते हैं ना कि सिलेबस से हट के बाहर, वो भाई मजा आता है ना बाहर का पढ़ने में, लगता है क्या सीख रहे हैं। जैसे कि तुम भी देखा होगा 9 में होगा तो 11 का सीखने में मजा आता है, 9 का भले तुम्हारा लगे पड़े हैं। तो ये गलती नहीं करना है ब्रो, समझा। और मैं सिलेबस पे बोल दूंगा आप लोगों को कि सिलेबस जे एडवांस का पर्टिकुलर सिलेबस होता है, तो उसमें पूरा टॉपिक लिखा होता है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जे एडवांस जब भी क्वेश्चन पूछता है कभी भी, तो वो टॉपिक से हट के नहीं पूछता। वो अगर क्वेश्चन पूछा है तो कहीं ना कहीं सिलेबस में वो टॉपिक लिखा ही हो। कभी हुआ है बाई चांस कि वो एक आध बार कहीं आ गया हो, तो वो चीज देख लीजिएगा। मतलब टॉपिक तक आपको एकदम याद होना चाहिए कि इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये जेईई एडवांस ने लिखा है तो ये आएगा। तो मैं नेक्स्ट बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अभी ज्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। थोड़ा थ्योरी पढ़ो, अच्छे से समझो उसको, उसके बाद जितना क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ। क्वेश्चन लगाने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिक्कत होगा, डिप्रेशन आएगा। तो मैं बोलूंगा हारना नहीं है यहाँ पे आपको जितना टाइम लग रहा है स्टार्टिंग में उतना टाइम आप लो, कोई बात नहीं है भाई। तुम एक क्वेश्चन करने में आधा घंटा लगा रहे हो, कोई बात नहीं, एक बार सीख जाओगे तो नेक्स्ट बार तो 5-10 मिनट लगाओगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको कम करने का ट्राई करना। तो मैं बोलूंगा अभी जितना ज्यादा अपने कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस कर सकते हो वो करो। और दिन का मैं बोलूंगा सारे सब्जेक्ट में एटलीस्ट 20-20 सवाल लगाओ। ऐसा नहीं कि तुम दिन का 100 सवाल लगा रहे हो और वो सिर्फ इजी टाइप से हो, जैसे A = MA लग रहा है, P = MB लग रहा है, ऐसा टाइप से कोई सवाल नहीं लगाना है तो मिक्स प्रॉब्लम लगाना थोड़ा एडवांस लेवल का। और साथ में PYQ देखते चलना, PYQ थोड़ा थोड़ा करते चलना। ऐसा नहीं रखना कि मैं लास्ट में ही PYQ देखूंगा। PYQ देखने से
तुम्हें थोड़ा आइडिया लगता है कि हाँ जे एडवांस इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, जे एडवांस में इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें तुम्हें थोड़ा थिंकिंग आ जाता है कि जे एडवांस क्वेश्चन ऐसे घुमाता है, एमसीक्यू में ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे थोड़ा क्लियरिटी होगा तो तुम भी सोच पाओगे कि हाँ इस टॉपिक से जे एडवांस क्या क्वेश्चन बना सकता है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं। और बेसिक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। और वो कैलकुलेशन मिस्टेक पता है क्यों होती है? क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के समय क्या करते हैं, थ्योरी पढ़े प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे अच्छा इसमें ये कंसेप्ट लगता है, ये कंसेप्ट लगता है, और उसको मान लेते हैं वो सॉल्व कर लिए, पर वो रियली में कभी सॉल्व किए ही नहीं, पूरा आंसर तक नहीं निकाला। तो ऐसा नहीं होता इन्हीं बच्चों से लास्ट में जाके कि सिली मिस्टेक हो गया या सॉल्व नहीं कर पाए, बीच में अटक गए, बीच में कहीं कंसेप्ट लैग कर गया। तो ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, ये सब चीज पे छोटी छोटी चीजें बारीकी से ध्यान दीजिएगा। और एक बात मैं तुम लोग से और बोलना चाहूंगा यार कि पिछले साल तूने जो भी लेक्चर पढ़े थे या नोट्स बनाए थे, इस साल भी तुम वही चैप्टर पढ़ रहे होगे, फिर से तुम वही वीडियो देख रहे होगे। ये गलती नहीं करना। बंदे क्या करते हैं ना कि जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है ना, तो देखना तुम कभी भी तुम 1 महीना बाद भी अगर सपोर्टेड बीच में उसका ऐसा टाइम आता है कि मतलब आपकी पढ़ाई रुक गई है, 7-8 दिन के 9 दिन के, कभी टेस्ट तो दे नहीं रहा था, बीच में 10 दिन के लिए आया, पढ़ रहा था, लेक्चर देखते आ रहा था, फिर सब भूल गया, वो फिर क्या करता ना शुरू से लेक्चर देखना स्टार्ट कर देता। तो मैं यही बोलूंगा कि लेक्चर देखने से ज्यादा नोट्स देखा करो, ठीक ना, कहीं ना कहीं फायदा करेगा। समझा? क्या होता है कि बहुत बंदे क्या करते हैं कि पिछले साल जो लेक्चर देख रखे हैं फिर से देखते हैं, फिर से नोट्स बनाते हैं, तो टाइम वो कहीं ना कहीं जा रहा होता है। समझो? वो टाइम में क्या है कि आप उस चैप्टर का क्वेश्चन लगा लो ना, बहुत सारा अच्छे लेवल का क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो बूस्टअप मिलेगा। देखो यार, जेईई नीट में एक ही चीज सीखना कि लेक्चर देखने से निकलेगा ही नहीं। ये मैं लिख के दे रहा हूं तेरे को, कहीं पे साइन कराना है तो करा ले मेरे से। तुम लेक्चर देख के सोच रहा है कि मैं निकाल लूंगा, तो नहीं निकलने वाला है। लेक्चर देखते समय तुम्हें लगता है कि हाँ सब समझ में आ रहा है, तुम चल रहा सामने पिक्चर, तुम सब समझ में आ रहा है, जब तू क्वेश्चन करने जाता है तेरे से क्वेश्चन नहीं हिलती, वहीं पे डिमोटिवेट होकर तू छोड़ देता है। सच्चाई है कि नहीं ये बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं अपने दोस्तों पे देखा हुआ हूं, वो बस दिन रात लेक्चर देखे हुए रहते थे। जब क्वेश्चन सोल्व करने जाते थे, पहली क्वेश्चन नहीं हिली, फिर हिम्मत हार गए, दूसरा क्वेश्चन कैसे भी करके गए, दूसरा भी नहीं हिला, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ध्यान ही नहीं दिया ना। वो टीचर जब बता रहा था ना, तो वो भी क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे थे, वो माइंड में चल रहा था कि हाँ ऐसे 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 कर लेंगे। तो ये नहीं करना है ब्रो। लेक्चर देख लो, हाँ जो चैप्टर नहीं पढ़े हो उसको पढ़ो, बेसिक से कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दो कि कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, डीपली नॉलेज लिया करो, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। टाइम इधर उधर नहीं बर्बाद करना है लेक्चर देखने पे ज्यादा। जितना क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितना खुद से बुक से पढ़ोगे, वो फायदा करेगा तुम्हें। समझा? मैं यही सिखाऊं, नोट्स जितना हो सके जितना बार रिवीजन कर देना, लेक्चर देखने से अच्छा रहेगा। एक बार लेक्चर देखे समझ गए, बार बार नोट्स रिवीजन करना है तुम्हें। ऐसा नहीं कि एक बार नोट्स रिवीजन कर लिए तो सब नोट्स रिवीजन हो गया, बार बार तुम रिवीजन करेगा। तो मैं लिख के दे रहा हूं ना कि जितना बार तू रिवीजन करेगा ना, एक नया कॉन्सेप्ट तुमको मिलेगा उसी नोट्स में, क्योंकि मैं किया हूं तो मेरे को पता है। शुरू में तुम्हें वही नोट्स रिवीजन करने में 3 घंटा लग जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा एग्जाम के समय कि वो नोट्स तू 15 मिनट में रिवीजन कर रहा होगा, और उसी समय ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। टॉपर का क्या होता है, टॉपर जो लाते हैं रैंकर ना, उनको तू देखना, एक टीचर हमारे थे यही बोलते थे, मैथ के टीचर थे जो हम पढ़ते थे, तो कि बेटा टॉपर तुम में यही अंतर है ना कि टॉपर नोट्स को कम से कम वो 150-200 बार भी देख चुका होता है, और तुम 2 या 3 बार भी नहीं देखे होते हो। समझा? उनको नोट से कहीं से भी पूछो, मुझे वहां याद होता है यार। अपन लोग क्या होते हैं ना कि इधर उधर बुक मारने के चक्कर में गए हुए होते हैं। हम लोग एवरेज बंदे हैं, हम लोग से पता है, हम लोग हवा में उड़ रहे होते हैं, शुरू में टीचर को ही जज कर रहे होते हैं, ये क्या पढ़ाएगा हमें। सच्चाई है ना? ये नहीं करना है ब्रो, बस यही मैं बोलूंगा। और दूसरा मैं बोलूंगा कि टेस्ट से गद्दारी नहीं यार, टेस्ट एकदम ईमानदारी से दो, लॉयलिटी से दो। जब भी लाइव टेस्ट हो रहा है कि 9 से 12 ही हो रहे हैं टेस्ट, तो 9 से 12 ही दो। ऐसा नहीं कि 12 से 2 से दे दिए, आंसर शीट कहीं से मिल गया दोस्त यार से, वो फील कर दिए, पापा मम्मी को दिखा दिए। आज तो दिखा दोगे, जब 8 महीना बाद एग्जाम आएगा ना, तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। उस समय तुम डर रहे होगे जब पापा मम्मी को क्या जवाब दूंगा मेंस के बाद। तो ये दिन नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ भैया आपको कैसे पता, तो क्या है ना कि जब पिछला जब एडवांस जब आया था ना, तो एडवांस के समय मैं वीडियो डाल रहा था, तुम देखना कमेंट में जाके बहुत सारे बंदे का मैसेज आ रहा था कि भैया मैं डर रहा हूँ, ये हो रहा है, भैया घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे अभी इसमें ही नंबर नहीं आते हैं। कुछ ऐसा होता है ना यार कि किसी बंदे का 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है, तो शुरू से ही क्या होता है कि वो फेवरेट सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे देता है। 2 मैं बोल रहा हूँ कि जो है जिसको तुम्हें पसंद है ना, उसमें मैक्सिमाइज करो नंबर। आईआईटी ऐसे ही निकलते हैं, जो फेवरेट एक सबसे हाई है तुम्हारा, उसमें सबसे मैक्सिमाइज, एवरेज है उसमें एवरेज, और जो वीक है उसको अच्छा खासा थोड़ा नंबर लिया, पासिंग मार्क्स लाए, एवरेज अगर कैंडिडेट हो तुम तो बहुत सारे बंदों को देख रहा था कि फेवरेट तो पढ़ के बैठे पड़े हैं, उनको केमिस्ट्री में पास होने के लाले पड़े हैं, मैथ या फिजिक्स में जो वीक है उनका, कह रहा भैया फिजिक्स स्ट्रेटजी लिया, मैथ स्ट्रेटजी लिया, कैसे भी 20 नंबर 10 नंबर पासिंग मार्क्स लाए। ये नौबत नहीं आना चाहिए। वीक है शुरू से ही तुम 1 घंटा या 2 घंटा उसको बरियरी दो, मन नहीं करेगा, फिर भी लास्ट जाते जाते देखना उसमें तेरा नंबर आने लगेगा 40-50। एडवांस के पेपर में बात कर रहा हूँ, मेंस तो यार फिजिक्स केमिस्ट्री तो लल्लू पल्लू होते हैं। मेंस में तो तुम ऐसे भी एकदम, अगर तुम डेली टेस्ट भी दे रहा ना, तो 80 नंबर 90 नंबर कोई नहीं रोक रहा है। अगर नहीं आया तब तुम बोलना मेरे को कि मेरे साथ तो कनेक्टेड रह साल भर, मैं जो बता रहा हूँ फॉलो कर तू, नहीं आया तब तू बोलना। और टेस्ट से गद्दारी नहीं, टेस्ट मैं बोल रहा हूँ कि जो बंदा का कॉन्सेप्ट पिछले साल पूरा क्लियर था, फिर ड्रॉप लिया अच्छे के लिए, तुम तो टेस्ट सप्ताह में 2 दिया करो, जिसका आधा क्लियर था सप्ताह में 1 दिया करो, और जो नया बच्चा है वो मैं कहूंगा कि 2 सप्ताह में 1 टेस्ट एटलीस्ट तुम दे दिया करो, और जिसका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर फुल सिलेबस टेस्ट दिया करो। जो अभी नया नया आया है वो चैप्टर बाई टेस्ट दिया करो, मतलब कि 2-3 चैप्टर मिल गए उसका टेस्ट दिया करो, कहीं कोचिंग ले रखे हो तो, नहीं तो सेल्फ स्टडी
से बहुत ऐसे ऐप हैं जो मैं बता भी दूंगा तुम लोग को आने वाली वीडियो में कि कौन कौन ऐप से मैं देता था और क्या किया था। सो और यार टेस्ट, बहुत बच्चे क्या होता है कि टेस्ट के लालच में रहते हैं कि अभी टेस्ट दिए तो खत्म हो जाएंगे टेस्ट, मैं लास्ट में बचा के रखते हैं। ये कौन सा माइंडसेट है? अबे एनटीए पे इतने टेस्ट पड़े हुए हैं ना, पास्ट ईयर मेंस का एक साल में 20 या 30 टेस्ट होते हैं। तू यही 5-6 साल का जोड़ ले, 365 टेस्ट जब हो जाएंगे ना तो साल भर भी तू लगातार टेस्ट देगा ना, तेरे खत्म नहीं होंगे। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि सप्ताह में एक ही टेस्ट दे, नजदीक आएगा तब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाना टेस्ट का, समझा? ये फॉलो कर निकले, यही गलती है जो बच्चे बार बार करते हैं। और मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे देख चुके हो, टेस्ट दे चुके हो, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है रिवीजन। आप रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे बनाते हो, रिवीजन कैसे करते हो? तो मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में रिवीजन थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को। कोई चैप्टर में 2 घंटा 3 घंटा लग रहा है, अगर बड़ा चैप्टर है तो 5 घंटा 6 घंटा भी लगेगा। एक दिन 2 दिन भी जाता है स्टार्टिंग में रिवीजन में। तो आप लोग स्टार्टिंग में रिवीजन पे थोड़ा टाइम दो, उसे ट्राई करो धीरे धीरे टाइम कम करने की और अपने सिलेबस को शॉर्ट करने की। जैसे तुम किसी चीज को रिवाइज करते हो, मान लो एक पर्टिकुलर टॉपिक मैं उठा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मतलब वो कूलम फोर्स, ये सब पर्टिकुलर चीज कॉमन चीज सबको पता है, तो इसे बार बार तुम क्यों देख रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या चीज तुमसे नहीं बनती है, जैसे कंडक्टर हो गया, इसमें ज्यादातर बंदे फंसते हैं, डाइपोल हो गया, इसमें थोड़ा बहुत फंसते हैं, तो इन सब पर्टिकुलर टॉपिक पे तुम ज्यादा टाइम दोगे। और ये सब जो टॉपिक हो गया कूलम फोर्स चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब भाई याद कर भी सकते हो, याद हो जाएगा तुम्हें 10 बार खोल के देख लोगे। तो जिस टॉपिक पे तुम्हें टाइम देना उस पे टाइम ज्यादा दो, उसके 2-4 सवाल ज्यादा लगाना रिवीजन में, ऐसे करके रिवीजन शॉर्ट होता है। ना कि तुम एक बार फिर से पढ़ने लग गए रिवीजन के समय तो ऐसा फिर दोबारा पढ़ रहे हो तो उसमें फायदा क्या हुआ तुम्हारा? एक ही चीज को 10 बार पढ़ रहोगे। तो जब भी ट्राई करो रिवाइज करने की तो कुछ नया चीज सीखने की ट्राई करो, और एट द एंड रिवीजन करने के बाद तुम्हें शॉर्ट नोट्स बना के रखना है, क्योंकि जब तुम एडवांस से पहले जाओगे, अगर तुम्हारा 1 महीना एडवांस को बचा है तो तुम रिवीजन किस चीज से करोगे भाई? नोट्स खोल के नहीं देख सकते। 1 महीने में तुम नोट्स कितनी बार ही रिवाइज कर पाओगे? अगर वही तुम शॉर्ट नोट्स बना रखे हो ना तो एक चैप्टर 10-10 मिनट 5-5 मिनट ऐसे रिवाइज होता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। और शॉर्ट नोट्स में मैं बोलूंगा मतलब बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं कि मॉक टेस्ट में कुछ गलती हुआ तो उससे भी नोट कर लेना चाहिए, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम कहाँ कहाँ गलती करते थे। ये गलती कभी नहीं दोहराना तुम्हें एग्जाम में। और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को रिवीजन में तुम बस मेंटेन करके रख सकते हो, मतलब उसका शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर ले रहे हो और थोड़ा बहुत सवाल लगा रहे हो, PYQ लगा रहे हो, और वही तुम्हारी मॉडरेट टॉपिक होगी। तो मॉडरेट टॉपिक में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करना और उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना। और जो चीज तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रही, जैसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं थोड़ा कठिन होता है, नहीं समझ में आ गया, जैसे फिजिकल में आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, तो इन सब टॉपिक को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, क्योंकि एडवांस इनसे सवाल भी अच्छा पूछता है और लेवल का पूछता है भाई, मतलब बहुत अच्छे लेवल का पूछता है। तो मैं बोलूंगा इसमें तुम्हें 2 दिन भी लग रहा है, 3 दिन भी लग रहा है, 5 दिन भी लग रहा है रिवाइज करने में, तो उसे एक बार 5 दिन दे दो। पर जब तुम नेक्स्ट बार उसे रिवाइज करो तो ट्राई करो कि 1 दिन के अंदर कर दो, फिर नेक्स्ट बार करो तो उसे ट्राई करो भाई 6 घंटे में होना चाहिए इस बार, उसके बाद ट्राई करो। तो ऐसे करके तुम्हें कम करना है रिवीजन में टॉपिक, ऐसे करके तुम्हें टाइम कम करना है रिवीजन में। और मैं यही बात बोलना चाहता हूँ एक और कि बहुत सारे बंदे कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो रिवीजन करके निकले ना, विवेक ने सही बोला कि लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाने का सही तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शुरू में ही पहले बार रिवीजन किए शॉर्ट नोट्स बनाए। जब शॉर्ट नोट्स पहला बार ही रिवीजन करके तू बनाने जाएगा ना ब्रो, तो पूरा जो उधर नोट्स है ना वही तेरा शॉर्ट नोट्स निकल आएगा। मैं मानता हूँ कि इनिशियल में आप नोट्स को 5 या 10 बार 5-6 बार मिनिमम आप पढ़ रखे हैं, तब आपको मतलब क्या है ना कि जो ऐसा शुरू में बनाएंगे ना तो आपको लगेगा ना कि ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चीज इंपॉर्टेंट होती नहीं है। मेरे को मानना है एनसीईआरटी से भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं आप केमिस्ट्री के लिए, या फिजिक्स का नोट से भी बना रहे हैं, तो आप 5-6 बार नोट्स पढ़ रखे, अभी टाइम है अपने पास। मैं बोल रहा हूँ नहीं टाइम होता तो नहीं बोलता, क्योंकि अभी से ही लगेंगे ना तभी लास्ट जाते जाते अपने को एकदम एक लेवल तक रहेंगे कि अपने को दिक्कत नहीं लगेगी पेपर आने से। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है मैं एक वीडियो भी लाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स लाने का तरीका क्या होता है, बनाने का क्या तरीका होता है, वो मैं बताऊंगा आप लोग को कि बेस्ट वे क्या होता है शॉर्ट नोट्स का। और मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले कि बहुत सारे बंदे क्या होते हैं ना कि हाईली वेटेड चैप्टर भी छोड़ देते हैं, ये नहीं छोड़ना है आपको। हाईली वेटेड चैप्टर जो होता है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया, वेक्टर 3D हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग भी वेटेड चैप्टर में मैं मानूंगा। तो मैं मानता हूं कि ये सब बंदे छोड़ देते हैं, ठीक ना। मैथमेटिकल रीजनिंग तो मैं मानता हूं कि हर एक कोई कर लेता है, रेयर ही किसी का छोड़ता है। और ये होता है कि वेटेड चैप्टर में वेटेड टॉपिक कौन सा है ना, ये बाकी का पता नहीं है। लास्ट में हमने जे एडवांस के समय ये वीडियो लाया था, बहुत बंदे ने अच्छा फीडबैक दिया था कि भैया ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिला। और मैं फिर बोल रहा हूं कि तुम लोग को जो ड्रॉप ईयर में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का वेटेड चैप्टर लाऊंगा पहले, और वेटेड चैप्टर का वेटेड टॉपिक लाऊंगा। क्या कि इस टॉपिक पे थोड़ा डिटेल में जब जाना है ना रिवीजन करने, तो इस टॉपिक पे टाइम देना, क्योंकि इसी से एडवांस पूछता है। बहुत सारे बंदे मेंस होंगे तो उनको भी बताऊंगा कि मेंस कहां से पूछता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉपर हर एक प्रकार के होंगे, जो मेंस स्पेसिफिक होंगे, एडवांस स्पेसिफिक होंगे, दोनों का मैं बताऊंगा, समझे। तो बस कैसे पढ़ना है ये पता होना चाहिए यार। क्या कि इस समय पे मैं था ना, तो मुझे लगता है कि मैंने एक गलती जो मैंने फेस किया वो मैं तुमको बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कोई टॉपर बंदा हूँ, समझा, एवरेज बंदा हूँ। IIT BHU में हूँ तो समझ रहा कि IIT BHU में एवरेज बंदे ही पहुंचते हैं, समझा। तो मैं समझ सकता हूँ कि एवरेज के साथ क्या बीतती है, लास्ट जाते जाते पढ़ने का मन नहीं करता यार, ये सीन
सीन आता है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि हेल्थ पे बीच में ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एक बीच में तुम कभी कभी ऐसा आएगा ना कि तुम्हारी पढ़ाई पीक पे रहे, एकदम होता है, ऐसा आ जाता है कि पीक पे रहे कि तुम सब चीज सही चल रहा होगा, खुश चल रहे होगे, लेकिन बीच में हेल्थ ड्रॉप या दोस्त यार के चक्कर में पड़े। कुछ ऐसा नहीं कि दोस्ती यारी नहीं करनी है, मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ सब चीज पैरेलल चलना चाहिए। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो बोलता हूँ कि 16 घंटा पढ़, मैं बोलता हूँ कि 4 घंटा पढ़ क्लास के अलावा बस। कोई बंदे लेक्चर को ही वो जोड़ लेते कि मैंने पढ़ा है, वो तो लेक्चर देख के आया, बाद में रिवीजन नहीं करेगा तो 2 मिनट में गोल हो जाएगा तेरा, समझा। तो हेल्थ पे ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम पीक पे रहोगे, हेल्थ जैसे ही डाउन होगा ना, तो 5 दिन का जब ब्रेक आएगा ना, फिर से आएगा ना, तो फ्लो टूट जाता है। तो इसीलिए कोशिश करना है कि सब चीज से पॉजिटिव रहे, हेल्थ हो चाहे आप माइंडसेट हो, सब चीज से दूसरा कोई डिमोटिवेट भी कर रहा हो, ऐसे बंदे से दूर रहा। IIT निकलते हैं ड्रॉप ईयर में ही निकलते हैं, 60% निकालते हैं ड्रॉपर। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर मेरे को कि भैया ये है। मैं बोल रहा हूँ ना कि साल भर कनेक्टेड रहेंगे अपने पूरी जर्नी तक, अपना इंड तक। क्या करना है हर एक वीडियो में बीच बीच में लाता रहूंगा कि ऐसे पढ़, हर एक टिप्स बताऊंगा आप लोग के बीच में कि ये होता है, ये होता है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता पे चल। बाकी जो तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम हमें ना पता वीडियो में ना ला पाऊं, तो तुम कमेंट कर, तेरी कमेंट में अगली वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा उस मुद्दा को, समझा बात को। इंस्टा पे पर्सनल नहीं कर सकता, इंस्टा पे कर, कोई पर्सनल इशू भी है। मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी टेस्ट देने के टाइम बहुत लोग ऐसा करते हैं कि CBT मोड भी हो गया, ऑफलाइन भी हो गया, तो ज्यादातर CBT में देने जाते हैं और वहां से चीटिंग कर लेते हैं, गूगल या कहीं साइट से देख लेंगे, नहीं तो दोस्त से कॉल करके पूछ लेंगे आंसर, और उनमें 180 नंबर 190 ऐसे मेंस में आप बता रहा हूँ मैं 200 ला रहे हैं और फिर खुद मनाते हैं। तो वो तुम्हारे रियल नंबर नहीं है भाई, वो तुम्हें भी पता है। और मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगा अगर तुम्हें टेस्ट देना है 14 दिन, तो एक ऑफलाइन सेंटर टेस्ट खरीद लो, कहीं किसी भी कोचिंग का खरीद सकते हो, कहीं से भी खरीद सकते हो, कितने ज्यादा महंगा ही नहीं देता, मतलब 2000-3000 तक मिल जाता है इजिली टेस्ट। कोचिंग का टेस्ट खरीद ले और उसे जाकर सेंटर पे देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तुम ऑनलाइन मैं भी भरोसा नहीं करता, तुम चीटिंग कर लोगे, तुम्हें भी पता कर लोगे भाई, सबको लालच आता है कि 10 नंबर ज्यादा आ जाएगा, सिली मिस्टेक नहीं होगी, कैलकुलेटर यूज कर लोगे तुम कैलकुलेशन में। ये सब छोटी छोटी चीजें तुम मतलब इग्नोर कर देते हो और एग्जाम में मायने रखती है कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट बोलूंगा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, कुछ भी पर्सनल रीजन भी हो सकता है, किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, चाहे किसी को डिप्रेशन हो रहा होगा कि मेरा दोस्त आगे बढ़ गया मैं पीछे रह गया, ये भी होता है, मतलब कुछ भी फैमिली रीजन भी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी रीजन होती है। तो इन सबको ज्यादा मतलब चढ़ने मत देना अपने दिमाग पे, अभी फर्स्ट फोकस रखना तुम जे एडवांस, उसके बाद ही कुछ और। मैं यही बोलूंगा लास्ट में कि आने वाली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करना है। बहुत सारे बंदे उनको पता नहीं, उन्हें लगता है कि मैं सिली मिस्टेक कम कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं रहे होते हैं। मुझे लगता है क्या करूं कि सिली मिस्टेक कम हो जाता है। मैं आने वाली वीडियो में मैं सब चीज बताऊंगा सिली मिस्टेक कम कैसे करें। बाकी बंदे कोई होंगे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे ड्रॉप ईयर में, मैंने ड्रॉप ईयर में सेल्फ स्टडी किया था, तो मैं कौन सा यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, कौन सा है जो एडवांस लेवल का कंटेंट रखा है, मैं सब बताऊंगा आप लोग को आने वाली वीडियो में। तो धीरे धीरे वीडियो करके लाता रहूंगा, आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।